हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। फ्यू डेज बैक हमने डिस्कस करा था आपका एमए हिस्ट्री का MHI 01 पेपर, दैट इज़ एंशियंट एंड मेडाइवल स्टेट्स। अब यहाँ पे हम बात करें MH12 की, जो सब्जेक्ट है आपका मॉडर्न वर्ल्ड। ये हिंदी में भी आगे इसके क्वेश्चन है, फरवरी 2021 का पेपर है, पैटर्न वही रहता है। 5 क्वेश्चन आपको टोटल करने होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, 2 क्वेश्चन एक सेक्शन में से कम लेने होते हैं, तो 4 क्वेश्चन ये और 5वां क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन में से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है मॉडर्न वर्ड। अब तक आप कुछ पढ़ चुके होंगे और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं एंड यू आर सर्चिंग कि हमें कुछ कंटेंट मिल जाए, तो PYQ से बेटर कोई भी चीज़ नहीं होती है कि आप कुछ पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस कवर अप कर लें, तो वो बेटर रहता है लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन के लिए। बाकी इफ़ यू वांट कि मैं आपको इन क्वेश्चंस की और द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हैं उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँ, लाइक हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रॉपर डिस्कस करें, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो वी विल प्लान कि हम हर सब्जेक्ट का प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दें। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या है हमारे पास, इन व्हाट वेज डिड द रिनाइसेंस मार्क द इमर्जेंस ऑफ न्यू कल्चर इन यूरोप। यूरोप में रिनाइसेंस आया जिससे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक चीज़ें लोगों की थॉट प्रोसेस में आ रही थी, तो उससे नई संस्कृति का उदय किस प्रकार हुआ, मतलब कल्चरल क्या क्या चेंजेस आए। तो बेसिकली एनलाइटनमेंट के क्या इम्पैक्ट पड़े, बेसिकली ऑन कल्चर बात ज़्यादा यहाँ पे आपको करनी है, सारी जगह नहीं। एनलाइटनमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, क्या चेंजेस आए, और कल्चर को यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन, आधुनिकता की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो मॉडर्नाइजेशन आपका है उसके आधार पे मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स को डिस्कस करना है। तो मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से एक आधुनिक समाज फॉर्म हुआ और एक आधुनिक समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। फिर नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या है, राइट नोट ऑन द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आप देख रहे हो अलग अलग जगह रिवोल्यूशंस हो रही थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई है, अमेरिका रिवोल्यूशन हुई है, इंडिया में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चला है एंड हमने इंडिपेंडेंस लिया ब्रिटिशर से। तो ये सारी बातें थी यहाँ पे। ये नेशनलिज्म की एक फीलिंग होती है, जो ये चीज़ रिजल्ट आउटकम ये निकल के आता है, वो आपसे पूछ रहा है पहले नेशनलिज्म बताओ क्या होता है, फिर बता रहा है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड क्या है ये पता होना ज़रूरी है, एंड फिर नेशनलिज्म किस तरीके से इमर्ज हुआ ये बात आपको करनी है। नेक्स्ट, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। लोकतंत्र को क्या 21वीं शताब्दी के शुरुआत में लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियाँ थी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी बताओ, पहले लोकतंत्र क्या होता है, 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में सिचुएशन क्या थी उस समय की, वो एक्सप्लेन करनी है, एंड देन चैलेंजेस पे आपको जाना है। फिर ये 2 चीज़ें हैं, इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, नौकरशाहीकरण एंड वाणिज्यिक पूंजीवाद। पूंजीवाद तो कैपिटलिज्म होता है, तो कमर्शियल कैपिटलिज्म के साथ एक वर्ड और अटैच हो गया है, कमर्शियल कैपिटलिज्म। देखिए 10-10 नंबर के हैं ये, 250 वर्ड में आपको लिखने हैं। देन ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर का एक कंसेप्ट था, हालांकि वो यहाँ नहीं पढ़ना है, वो दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे इसमें आपको पढ़ना है, बट ब्यूरोक्रेटाइजेशन यहाँ पे आपको बात करनी है। सेक्शन 2 की बात करते हैं, लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन फॉर पॉलिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फ्रेंच रिवोल्यूशन की क्या लीगेसी आज भी हम कैरी कर रहे हैं। देखो इंडिया ने भी फ्रेंच रिवोल्यूशन के जो मेजर आउटकम निकल के आए थे ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो इंडिया ने भी फॉलो करे हैं। और जब फ्रेंच रिवोल्यूशन में वो जो डिमांड हुई थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज उस चीज़ के पीछे भागी हैं, उस चीज़ को स्ट्राइव करा है, नेशनलिज्म की बात स्टार्ट हो गई थी। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। 7th क्वेश्चन, 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता है उसकी प्रकृति की व्याख्या करनी है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पहले आप बताओगे क्या होता है, फिर 20th सेंचुरी में किस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ज्ञान के क्षेत्र में क्रांतियों ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया है। जो रिवोल्यूशंस आई हैं नॉलेज में, नॉलेज सेक्टर में जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करा है, उसने कैसे मॉडर्न वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करा है ये एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट ऑन चेंजेस इन द मॉडर्न क्लास सोसाइटी। मॉडर्न क्लास जो आपकी आधुनिक युग की जो समाज है, आधुनिक वर्ग जो हैं, उनमें समाजों में जो परिवर्तन हुआ उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट, संपूर्ण युद्ध की क्या अवधारणा है एंड संपूर्ण युद्ध ने हमारे समाज के निर्माण में क्या परिवर्तन किए हैं। तो टोटल वॉर का कंसेप्ट क्या है
एंड हाउ हैज़ द टोटल वॉर बॉट द मेजर चेंजेस इन द मेकिंग ऑफ अवर सोसाइटी। टोटल वॉर से हमारी सोसाइटी में जो है वो क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो पहले तो टोटल वॉर की सिचुएशन पता होनी चाहिए क्या है। अगर कंसेप्ट नहीं पता तो बिल्कुल भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हो। आप सोचो बना के लिख दोगे, नहीं काम करती है ना चीज़ें। जब आपको आइडिया पता हो कि ये किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द आंसर टू दैट। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पेपर क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया है, हमने सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करे हैं। एंड अगर सोल्यूशन आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक कमेंट करना है येस कि ये वीडियो बेनिफिशियल लग रही हैं और इनके सोल्यूशन पे हमें वर्क करना चाहिए। ये वीडियो आपके दिसंबर एग्जाम, अपकमिंग जून एग्जाम सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सो आप इसको अभी के लिए या जून के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट